हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 एंड 2016 का सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन, जितने सारे 2015 में क्वेश्चन आए हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर 2016 में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पहले आते थे। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, आर फॉर विच द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सेट इज कंटेन्ड इन द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सेट दिस इज इक्वल टू। ओके, देखिए एक रीजन है, ये रीजन है, ठीक है, ये एक सेट से डिनोट किया गया है। और सेकेंड रीजन है ये, ठीक है। मान लीजिए ये रीजन, इस रीजन का नाम हम लोग देते हैं R1 और इस रीजन का हम लोग नाम देते हैं मान लीजिए R2। और R1 जो है वो R2 के अंदर है, ठीक है। दैट मीन्स R1 इज द सबसेट ऑफ R2। ओके, तो हमें यह बताना है कि ये रीजन में R का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा जो इस रीजन को कंटेन कर रहा है, मतलब कि इस रीजन के लास्ट तक, R2 के लास्ट तक कहां तक पहुंच रहा है। ओके, चलिए सबसे पहले रीजन 1 को हम लोग लेते हैं। रीजन 1 एक सेट में दिया हुआ है, डेट इज, देखिए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक, डायरेक्ट सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे। डेट इज W बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड W -4 -I, ओके, ये मॉड का साइन है, लेस देन इज इक्वल टू R। ये एक रीजन है। अब इस रीजन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ओके, मॉड W -4 -I लेस देन इक्वल टू R। W एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्योंकि यहां पे लिख दिया गया है कि W कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग W को मान लेते हैं x प्लस I -4 -I लेस देन इक्वल टू R। ओके, रियल पार्ट को हम लोग एक जगह कलेक्ट करते हैं, डेट इज रियल पार्ट x -I, यहां पर सॉरी x -4, और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। अब देखिए मॉड को हम लोग रिप्लेस करते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ द मॉड। हम लोग मॉड का वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज x -4 का होल स्क्वायर प्लस, यहां से हम लोग पहले I कॉमन ले लेंगे, एक स्टेप हम लोगों को और लिखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉड x -4 फर्स्ट प्लस I कॉमन यहां से ले लीजिए तो y -1 देन मॉड लेस देन इक्वल टू R। अब डिफिनेशन लिखते हैं, डेट इज द y -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू R। ओके, डेट इंप्लाइज, नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू R। देखिए ये एक आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है या फिर ये एक इनइक्वलिटी है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल का एक इक्वेशन हो गया, और इसमें सेंटर, अगर हम सिर्फ इक्वल टू को लेकर चलते हैं तो इसमें सेंटर जो है वो मेरा 4,1 है और मेरा रेडियस R है। तो ऐसा रीजन, सर्कल का ऐसा रीजन जिसका सेंटर, ओके, जिसका सेंटर, ठीक है, पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। ओके, जिसका सेंटर 4,1 होगा, मान लीजिए यहाँ पे 4,1। ओके, सेंटर हो गया, और जो रेडियस है वो R होगा, ठीक है, सेंटर हो गया 4, इतना, और रेडियस R होगा। ओके, यहां से हम एक सर्कल बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह का एक, इस तरह का मान लीजिए एक सर्कल बनेगा। ओके,
तो ये हमारा रेडियन, ये सेंटर हम लोग ले लेते हैं, डेट इज सेंटर हो गया आपका 4,1 और ये रेडियस है। और ये सब रीजन लेना है, जो ये जो सर्कल है वो क्या होना चाहिए, या तो आर के इक्वल होना चाहिए और ये या तो आर से इस छोटा होना चाहिए। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं तो हमारा ये जो रीजन है ये हमारा स्मॉल होते जाएगा। ओके, तो दैट रीजन, ये एक रीजन बनेगा। ओके, यहाँ पे एक रीजन बनेगा जिसमें बहुत सारा सर्कल होगा और सर्कल का रेडियस या तो आर होगा या तो आर से छोटा होगा, लेकिन उसका सेंटर जो है वो 4,1 होगा। ओके, ये रीजन हो गया। अब रीजन 1 से हमारा एक डायग्राम बना। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड रीजन में। ओके, सेकेंड रीजन देखते हैं क्या है। सेकेंड रीजन है हमारा मॉड z-1 लेस देन इक्वल टू मॉड z+r। ओके, आखिर ये रीजन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं कि स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करता है। देखिए, मॉड है तो हम लोग फिर से यहाँ पर x प्लस आई वाई ले लेते हैं, -1 जेड की जगह पर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेस देन यहाँ पे लिखा हुआ भी है जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं x प्लस आई वाई प्लस आई। ओके, फिर से उसी तरह से हम लोग रियल पार्ट को अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को भी अलग करते हैं। यहां से आई कॉमन लेते हैं, फिर से बाय डेफिनेशन मॉड का डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। मॉड, ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इन कार्टेशियन फॉर्म, तो मॉड z इज इक्वल टू होगा √x² प्लस y²। ओके, सिर्फ इसका रियल वैल्यू लेना है, इमेजिनरी पार्ट को इंक्लूड नहीं करना है। देन दैट इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं कि √x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² लेस देन इक्वल टू √x² प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं कि x-1 होल स्क्वायर रूट को आप इंक्लूड कर देंगे तो ये नंबर क्या होगा, या तो छोटा रहेगा या तो छोटा रहेगा या तो बराबर रहेगा। ओके, तो आप इसको इन रूट्स को आप रिमूव कीजिए। नाउ दैट इम्प्लाइज x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y² लेस देन इक्वल टू x² प्लस, इसका फॉर्मूला ब्रेक करते हैं, y² प्लस 2y प्लस 1। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल कीजिए। ओके, इस तरह से कैंसिल नहीं किया जाता है, बट हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। -2x लेस देन इक्वल टू 2y²। आप इस तरह से लिखिए, -2x माइनस 2y² लेस देन इक्वल टू 0, -2 कॉमन, दैट इज सॉरी 2y² में 2y, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम निगेटिव साइन से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, आप सिंपल कैंसिल करने में आपका यहाँ पर जैसे कैंसिल हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है और यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कैंसिल हो रहा है तो कोई इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। बट जब आप डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए, ये जो रीजन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसका ये ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स कि इसका जो ये एक पहला तो एक 0 से पास करेगा, ठीक है, फिर दूसरा 0 से पास नहीं करेगा, कहीं और से पास करेगा, इंटरसेप्ट अलग अलग चेंज होता रहेगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक पहला इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 को लेकर एक डायग्राम बनाते हैं। तो y इक्वल टू मेरा आ जाएगा -6, तो मेरा इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा जो y इक्वल टू mx के फॉर्म में रहेगा, y इक्वल टू mx के फॉर्म में रहेगा और m का वैल्यू मेरा निगेटिव है। तो हमारा ये जो ग्राफ है
ये वाई एक्सिस के नीचे से आएगा और ओरिजिन इंटरसेप्ट 0 है तो ओरिजिन से पास करेगा। तो ये मेरा पहला स्ट्रेट लाइन है। देन अब कुछ भी इंटरसेप्ट होगा तो दूसरा स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब यहाँ पर कोई दूसरा नंबर आएगा जीरो के जगह पे, जीरो की जगह पर अगर 1 2 आएगा तो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। सब जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा, x प्लस वाई जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा एक और रीजन बनेगा। ओके, देखिए रीजन को आप समझिए, ये सेट है तो इस तरह से एक रीजन बनेगा, ठीक है। ओके, ये बहुत सारा रीजन क्या करेगा, इस सर्कुलर रीजन को या तो इंटरसेक्ट करेगा और नहीं तो कुछ जो रीजन है वो टच करके जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन कौन है, ये वाला है, और सबसे लास्ट जो एक्सट्रीम पॉइंट वाला स्ट्रेट लाइन या तो ये है और या तो ये है जो टच कर रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर चाहिए जो इस रीजन के अंदर है। डेट मीन्स स्ट्रेट लाइन के रीजन के अंदर, अगर हम इसको रीजन बना देते हैं इस तरह से, अगर हम इसको रीजन समझते हैं तो स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर है तो स्ट्रेट लाइन के अंदर कौन है, सर्कल का रीजन है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर चाहिए तो हमें ये वाला स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा जो इस सर्कल का टेंजेंट होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन या फिर ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, सर्कल का टेंजेंट है, तो हम ये भी ले सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। मुझे ये वाला नहीं पता है, यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इस टेंजेंट, दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट नंबर 1 इसको दे देते हैं और ये टेंजेंट 2 इसको कर देते हैं, ठीक है। तो हम उस सेकंड वाला टेंजेंट का वैल्यू नहीं फाइंड कर, इस स्ट्रेट लाइन का वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर सी का वैल्यू कितना होगा पता नहीं, बट फर्स्ट वाले का मुझे पता है। तो हम लोगों को सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो ये सेंटर हो गया और ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये फर्स्ट वाला। ओके, मैं समझाता हूं, ये वाला, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब और ये रेडियस r है और ये पॉइंट हमारा पता है कि 4,1 है। ओके, तो ये रीजन आपको समझ में आया, दो रीजन है। जेईई मेन का क्वेश्चन इस लेवल से पूछ रहा है तो आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू, या फिर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला बताते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उस स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो उस स्ट्रेट लाइन में जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए कहीं भी पॉइंट से, तो आप उस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। उसका पहले फॉर्मूला बता देते हैं, ax1 by1, ये जो x1 y1 है ये पॉइंट है, देन c बाय रूट अंडर, ओके पहले इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, देन रूट अंडर, ये मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आता है तो हम उसको पॉजिटिव कर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए मेरा स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई है, a का वैल्यू मेरा इस स्ट्रेट लाइन में 1 है और x1 का वैल्यू 4 है प्लस, ठीक है। मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है इसमें यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू भी 1 है और जो मेरा y का वैल्यू है वो 1 है, c का वैल्यू नहीं है इसलिए हम लोग पुट नहीं करते हैं, बाई रूट अंडर ए स्क्वायर, ठीक है। a का वैल्यू भी 1 है, 1 स्क्वायर, और b का वैल्यू भी 1 है। तो हमारा यहां से सॉल्व होकर आया, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं मॉड 5 प्लस बाई रूट 2, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आप मॉड को रिमूव कर सकते हैं, 5 बाई रूट 2। अब रेशनलाइज कर दीजिए रूट 2 बाई रूट 2 से, इज इक्वल टू 5 रूट 2 बाई 2। ओके, दैट इज द फाइनल आंसर।